प्रार्थना करेंगे शॉर्ट प्रेयर, ताकि आज का वचन आप सबके जीवन में बड़े और अद्भुत रीति से कार्य करे। आमीन। आमीन। अपने हाथों को उठाएंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने हमें मौका दिया पिता परमेश्वर वचन का प्रचार करने के लिए। जितने भी मेरे भाई बहन लोग इस वचन को आज सुनने के लिए जा रहे हैं, आप इन्हें भरपूर आशीषों से भर दे, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि धन्य है वे जो वचन को सुनते और मानते हैं। ये ब्लेस्ड हो पिता परमेश्वर, आपका आत्मा वचन के द्वारा इनसे बातें करे। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, इनकी बुद्धि और समझ खुल जाए। आप इन्हें स्वर्गीय बुद्धि, ज्ञान, समझ और प्रकाश का आत्मा दे, बुद्धि का आत्मा दे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाए। पवित्र आत्मा इन्हें छू ले। हालेलुया। पवित्र आत्मा इन्हें छू ले, अपने शक्ति, सामर्थ और अपने अभिषेक से भर दे। आपकी लाइट इनके अंदर आ जाए, और जो भी शैतान की ताकत इन्हें वचन सुनने से रोकती है, हालेलुया, इन्हें प्रार्थना करने से रोकती है, आप में बढ़ने से रोकती है, वो सारी अंधकार की शक्तियों को मैं पवित्र आत्मा की आग से जला देती हूँ, जला देती हूँ, जला देती हूँ। जल रहा है शैतान, तू जल रहा है, जल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सारी शैतान की योजना इनके लाइफ से कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया पिता परमेश्वर, और मैं प्रार्थना करती हूँ आपका लहू मैं इनके शरीर में लगा देती हूँ। यीशु मसीह, आपके जी उठने की ताकत इनके हड्डियों में आ जाए, इनके एक एक शरीर के अंगों में आ जाए, और सारी शारीरिक दुर्बलता खत्म हो, सारा आलसीपन, दुर्बलता, सब कुछ जड़ से खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सांप और बिच्छू को पैर तले रौंद देती हूँ यीशु मसीह के नाम में। सांप और बिच्छू को पैर तले रौंद देती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आगे के समय को और मेरे भाई बहनों को आपके लहू से ढक देती हूँ और आपके बलवंत हाथ में सौंपती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। तो चलिए वचन की तरफ जाएंगे। वचन में निकाल लीजिए भजन संहिता 24 अध्याय। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है आप सभी को पता है कि क्या है। वचन को आपको ध्यान से सुनना, अपने पास में बाइबल आपको रखना ज़रूरी है, नोटबुक और पेन, ताकि जितनी भी बातें बताई जाए उन बातों को आप लिख सके, ठीक है। तब आप देखेंगे तब आप देखेंगे कि परमेश्वर कैसे आपसे बात करते हैं, है ना, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करते हैं। क्या आप विश्वास करते हैं? तो बोलिए अपने हाथों को उठाकर कि आज का वचन मेरे लिए है। बोलिए आज का वचन मेरे लिए, आज का वचन मेरे लिए है। आमीन। आमीन। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है आपको ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है, उसमें क्या लिखा है? पवित्र बनो, है ना, पवित्र बनो। लेकिन किसके लिए और कैसे और क्यों पवित्र बने, वही सारी बातें आज आपको मैं डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। क्योंकि बोलना आसान है, आपको लग रहा होगा कि पवित्र तो कोई बन ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि कोई भी पवित्र है ही नहीं। पवित्र तो सिर्फ यहोवा परमेश्वर ही है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि कोई भी पवित्र इंसान बन नहीं सकता है? ऐसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने खुद वचन में ये कहा है कि पवित्र बनो जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। आमीन। यस, आमीन। तो इसका क्या मतलब है कि आपको पवित्र बनना जरूरी है। और सिर्फ पवित्र के विषय में ही नहीं बोला गया, बल्कि ये भी बोला गया है कि सिद्ध बनो, ठीक है। हमें सिद्ध बनना है क्योंकि हमारे स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हमें पवित्र बनना है क्योंकि हमारे स्वर्गीय पिता पवित्र है। और ये जरूरी क्यों है? आपको लगेगा कि इंसान भगवान थोड़ी ना बन सकता है ना, परमेश्वर कैसे बन जाएगा? परमेश्वर तो परमेश्वर ही रहेंगे, ये बात सही है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ईश्वर बनने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको यहाँ पर बोल रही हूँ कि आप पवित्र बने, है ना। लेकिन किसके लिए? यहोवा परमेश्वर के लिए। पर क्यों? ताकि आपका संबंध उनके साथ मजबूत हो सके। आमीन। क्योंकि अगर आपका संबंध परमेश्वर यहोवा के साथ मजबूत नहीं है तो आप कभी भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कोई भी काम करेंगे, कोई गारंटी नहीं कि आपका काम सफल होगा भी नहीं होगा, है ना। कोई पता नहीं कब मृत्यु आ जाए, कोई पता नहीं कब कौन बीमारी आपके शरीर में लग जाए, कौन दुष्टात्मा आपको पकड़ ले, कोई गारंटी नहीं। क्यों? क्योंकि आपका जो संबंध मजबूती से परमेश्वर के साथ होना चाहिए वो है ही नहीं, है ना। यहाँ तक कि आज कितने सारे लोग मसीह में हैं लेकिन उनको यही नहीं पता कि पवित्र आत्मा की आवाज़ कैसी होती है ना। और इसीलिए वो ये नहीं जान पाते कि उनके मन में जो आवाज़ें आ रही है वो शैतान की तरफ से है या परमेश्वर की तरफ से। उन्होंने जो सपना देखा वो परमेश्वर की तरफ से है या शैतान की तरफ से। जो दर्शन आए वो परमेश्वर की तरफ से या शैतान की तरफ से, पता नहीं चल पाता। क्यों? आपको क्यों नहीं पता चलता? वचन में तो लिखा है कि परमेश्वर गड़बड़ी के नहीं, वो शांति के परमेश्वर है। तो अगर परमेश्वर आपको कुछ बोलेंगे तो वचन में साफ लिखा है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है, वो मेरे पीछे चलती है।
आमीन। आमीन। क्योंकि परमेश्वर अपनी भेड़ों को जानते हैं, लेकिन आज भेड़ ही भटक गई है ना। आज भेड़ लोग भटक गए हैं, आप में से बहुत सारे, और कुछ नहीं भी भटके। कुछ लोग हैं यीशु मसीह के पास तो हैं, लेकिन पास रह करके भी, चर्च जा करके भी, उनकी उपस्थिति में आ करके भी, प्रार्थना करके भी परमेश्वर से दूर है। क्यों दूर है? क्योंकि उनका मन दूर है। मन क्यों दूर है? क्योंकि मन तो लगा हुआ है मोबाइल फोन में, रील्स देखने में। मन तो लगा हुआ है कि वो क्या कर रहा है, उसकी चुगली करने में। मन तो लगा हुआ है किसी का घर और बिल्डिंग देखने में। मन तो लगा हुआ है कि उसका जिंदगी को झांकने में, कि वो जो कर रहा है कहीं वो मुझसे ज्यादा आगे ना बढ़ जाए, है ना। आपका मन इन बेकार की चीजों में भटका हुआ है, तो फिर आपका मन परमेश्वर की तरफ है ही नहीं। और जब आपका मन परमेश्वर की तरफ है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है? आप कैसे पवित्रताई में चल सकते हैं? आप पवित्र बन ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पवित्रताई में बने रहने में सिर्फ एकमात्र परमेश्वर यहोवा ही आपको सामर्थ्य देते हैं, आप पर अनुग्रह करते हैं, तभी आप पवित्र बन सकते हैं। ठीक है, अपनी शक्ति से, अपने बल से, अपने एबिलिटीज, अपने काबिलियत से नहीं बन सकते। आमीन। यस आमीन। तो आज हर कोई क्या चाहता है कि मैं भी परमेश्वर के साथ रहूं, मुझे भी परमेश्वर दर्शन दे, परमेश्वर मुझसे भी बात करे, मुझे भी वचन समझ में आए, है ना, मैं भी सेवा करूं, मेरी भी क्या बुलाहट है, मैं जान सकूं, मैं परमेश्वर में बढ़ सकूं। चाहता हर कोई है, लेकिन हर कोई बढ़ क्यों नहीं पाता? क्योंकि आप पाना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन आप खोना कुछ नहीं चाहते। इसका मतलब है कि जो बुरी चीज़ है उसे आप खोना नहीं चाहते, जो आपकी बुरी आदतें हैं, जो आपके बुरे विचार है, जो आपके अंदर गुस्सा है, उसे आप खत्म करना नहीं चाहते। आपके अंदर जो जलन है, जो घमंड है, जो ईर्ष्या है, जो नफरत है, उसे आप खत्म करना नहीं चाहते। आप बस चाहते हैं कि बस मुझे मिलते जाए, लेकिन ऐसे काम नहीं होता है। ठीक है, जब आप उपवास प्रार्थना में जाते हैं तो क्या होता है कि आपको लगता है कि सिर्फ जो आपने मांगा वो आपको मिल जाए, लेकिन आप एक चीज़ भूल जाते हैं कि उसके लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए सब कुछ, बहुत कुछ नहीं, सब कुछ ही खोना पड़ता है, सब कुछ छोड़ना पड़ता है, एक चीज़ नहीं। आपको तो एक मोबाइल फ़ोन थोड़ा सा आपसे दूर कर लिया जाए तो आपका मन घबरा जाता है ना। आपके माँ बाप थोड़ा सा आपसे दूर हो जाए कुछ समय के लिए तो आपका मन घबरा जाता है। आपके बच्चे दूर चला जाए तो फिर आपको लगता है कि पता नहीं क्या हो गया। ऐसे काम नहीं चलता है। यीशु मसीह के पीछे चलना है तो अपना सब कुछ छोड़ना पड़ता है, उसके लिए तैयार रहना है। जैसी पवित्र आत्मा आपको कहे उस काम को करे, जिसके लिए यहोवा का आत्मा आपको अगुवाई करे। जिसमें यहोवा की हाँ हो उसमें आपकी भी हाँ हो, जिसमें यहोवा की ना हो उसमें आपकी भी ना हो, तभी आप पवित्रताई में चल सकते हैं। आमीन। यस आमीन। तो आपको समझना ये काम इतना आसान नहीं है। ये जो बातें मैं आपको बता रही हूँ हर कोई आपको नहीं बताएगा, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर अपने गहरे भेद की बातों को उन्हीं पर प्रकट करते हैं जो उनसे डरते हैं। वचन में लिखा हुआ है कि यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उनसे डरते हैं। तो सब बाइबल पढ़ते हैं, सब सीखना चाहते हैं, सब समझना चाहते हैं, पर समझ क्यों नहीं पाते? और समझते हुए भी चल क्यों नहीं पाते? समझ क्यों नहीं पाते? देखते हुए भी देख क्यों नहीं पाते? उनके कान है पर उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, कुछ सुनाई नहीं देता, परमेश्वर की आवाज़ नहीं आती। क्यों? क्योंकि उनका मन परमेश्वर की तरफ से दूर है। आपको समझना है, ठीक है। परमेश्वर के पास रह करके भी आज आप परमेश्वर को जान नहीं पाए। अगर आपने परमेश्वर यहोवा की सामर्थ को जाना होता, परमेश्वर यहोवा के प्रेम को जाना होता, तो आज आप क्या करते? आज आप इस पाप को छोड़ दिए होते जो आज भी आपकी जिंदगी में है। आज वो गुप्त काम जो आज आप भी कर रहे हैं, आज भी आप कर रहे हैं, वो पाप आप छोड़ देते, वो बुराई, वो नशा, वो व्यभिचार आप छोड़ देते। अभी भी वो आपकी ज़िंदगी में नहीं होता, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि इससे कुछ नहीं होने वाला। तो फिर आप कैसे 100% दे सकते हैं परमेश्वर को? परमेश्वर ने कहा है सिद्ध बनना है, पवित्र बनना, ये परमेश्वर की आज्ञा है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको बढ़ना है वो भी परमेश्वर में, तब तो ये ज़रूरी है, वरना कोई भी इंसान नहीं बढ़ सकता। और अगर आपको लग रहा है कि मेरे को परमेश्वर से बुद्धि मिल जाए, शक्ति सामर्थ्य मिल जाए, तब तो काम हो जाएगा, वरदान मिल जाए, बस अभिषेक मिल जाए, बस काम खत्म। लेकिन अगर अभिषेक भी मिल जाए, बड़े बड़े वरदान भी मिल जाए, लेकिन पवित्रताई में आप नहीं है, तो वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जो इंसान पवित्रताई में होता है, परमेश्वर के लिए अपने आप को पवित्र बना करके रखता है, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर क्या होता है? आत्मा के 9 फल होते हैं, वो दिख जाएंगे आपको, ठीक है। सेल्फ कंट्रोल और जितनी भी आनंद, प्रेम, भलाई, धीरज, शांति, कृपा, ये सारी चीज़ें, सबसे बड़ा तो प्रेम ही है। लेकिन जिसके अंदर प्रेम नहीं उसके अंदर कुछ भी नहीं। इसलिए प्रेम के विषय में भी वचन में लिख दिया गया है कि आप कितनी भी बड़ी बड़ी भविष्यवाणी करें, कितने भी सारे दुष्ट आत्माओं को निकाले, वो परमेश्वर नहीं देखते, क्योंकि वो तो आप यीशु मसीह के सामर्थ के द्वारा ही कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से ही कर रहे हैं। लेकिन
आपका मन क्या कह रहा है ना, आपका मन कहाँ पर है, आप गुप्त में क्या कर रहे हैं, आप छुप कर क्या बोल रहे हैं, वो परमेश्वर देख रहे हैं। परमेश्वर हर एक बातों का न्याय करेंगे। वचन में लिख दिया गया है कि हर एक निकम्मी बातें जो मनुष्य अपने मुंह से कहता है उसका लेखा देना पड़ेगा। तो न्याय के दिन में जब लेखा देना पड़ेगा तब क्या करेंगे आप बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं था। परमेश्वर को आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं। इसलिए ध्यान रखें इस बात का कि आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने रहिए, ठीक है, क्योंकि अपना लेखा आपको परमेश्वर को देना पड़ेगा कि आपने इस धरती में रह करके क्या किया, ठीक है। इंसानों को दिखाने के लिए बंद कर दीजिए काम, ठीक है। जो लोग दिखा करके दान देते हैं, जो लोग सोचते हैं कि जो वो काम कर रहे हैं, जो वो प्रार्थना कर रहे हैं, जो वो उपवास कर रहे हैं, उसमें से कोई उसे देखे और उसकी तारीफ करे, तारीफ पाने के लिए अगर आपने कुछ कर लिया तो वहीं पर आप गड़बड़ कर दिए, ठीक है, फिर तो सारा पवित्रता ही खत्म। तो इसलिए आपको समझना है वचन में क्या लिखा है। पढ़ेंगे भजन संहिता 24 का 3 और 4 पढ़ेंगे। पहले 3 पढ़ेंगे, भजन संहिता 24 का 3, इंग्लिश ट्रांसलेशन है साम चैप्टर 24 वर्स 3। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। आज आप इतनी आसानी से मोबाइल फोन के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुन पा रहे हैं, उनकी उपस्थिति में आ गए। इसीलिए तो आपको परमेश्वर की वैल्यू नहीं पता, इसलिए तो आपको परमेश्वर के भक्त की वैल्यू नहीं पता है। आसानी से जब वो आपसे बात कर लेते हैं तो आप उनका डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो आसानी से बात करे, और जो परमेश्वर के दास थोड़ा सा, जैसे एग्जाम्पल दे रही, थोड़ा सा कॉल नहीं उठाए तो आप उनको गाली देना शुरू कर देते हैं, है ना। आपके लिए काम करे तो वो सही है, वो आदर के योग्य है, और आपके लिए थोड़ा सा धीरे काम करे या देर से करे तो वो आदर के योग्य नहीं रह जाते। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज आप इतनी आसानी से जो परमेश्वर के पास आए हैं, ये बहुत बड़ा परमेश्वर का अनुग्रह है आपके ऊपर। इसको हल्की बात मत जानिए, ठीक है। इतना बड़ा परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हुआ है, परमेश्वर की इतनी बड़ी दया आपके ऊपर हुई है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर किसी के मरने से खुश नहीं होते, वो आपको बचाना चाहते हैं, वो आपको शांति देना चाहते हैं, वो आपके दुख को दूर करना चाहते हैं, वो आपके बोझ को हल्का करना चाहते हैं। परमेश्वर आपकी जिंदगी को, आपकी परिस्थितियों को, आपके मन को बदलना चाहते हैं। परमेश्वर आपके कैरेक्टर को बदलना चाहते हैं। आमीन। आमीन। तो आप ध्यान रखिए कि पुराने नियम में परमेश्वर के पास आना, उनके पवित्र जगह में कोई आ भी नहीं पाता था, ठीक है। तो परमेश्वर अपने भक्त के द्वारा ही सिर्फ काम करते थे। उसमें क्या होता था कि सिर्फ भक्त लोग ही परमेश्वर के पास जा पाते थे, उनकी आवाज़ को सुन पाते थे, सारी बातों को, सारे काम को कर पाते थे। लेकिन जब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह नाज़री को हम सब के लिए कुर्बान कर दिया, तो आज यीशु मसीह के द्वारा ही सारे काम होते हैं। आमीन। इस वचन को फिर से पढ़ेंगे। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। तो देखिए साफ लिखा हुआ है कि उनके पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। तो परमेश्वर के पास आना आपको लगता है कि बहुत ही वो आसान बात है ना। पास आ भी जाते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है कि बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए थोड़े हैं। क्योंकि सब लोग को बोला जाए कि आ जाओ विश्वास करो, तो एक समय पर लोग ठीक है सोच करके परखने के लिए, कई लोग ऐसा भी करते हैं, कई बार हो सकता है कि आपने भी किया होगा, बस परखने के लिए, चेक करने के लिए कि इनका परमेश्वर कैसे काम करता है ना, मुझे बच्चे की आशीष देता है या नहीं, मेरा काम बनाता है या नहीं, बस आप चेक करने के लिए आप आते हैं। और जब आप देखते काम बन गया तो आप खुश हो जाते हैं, काम नहीं बनता आपकी गलती के कारण तो आप परमेश्वर पर दोष लगा देते हैं। तो आना बहुत बड़ी बात नहीं है परमेश्वर के पास, लेकिन परमेश्वर में बने रहना ये बड़ी बात है। क्योंकि लिखा है कि उनके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। वचन में क्या लिखा है? जिसके, आगे पढ़ेंगे, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। आमीन। आमीन। तो इसमें लिखा है कि जिसके काम निर्दोष। अब देखिए मैं आपको 3 वचन बताऊंगी, अभी ये पहला वचन है, तीनों वचन से आपको पता चल जाएगा कि आप पवित्र क्यों बने, कैसे बने, ये सब कुछ आपको पता चलेगा, ठीक है। मैं ऐसी हवा में बात नहीं बोल रही हूँ, सब कुछ परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। अगर ये आपने जान लिया और अपने लाइफ में फॉलो कर लिया तो आपका लाइफ ट्रूली चेंज हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। आमीन। तो लिखा है कि जिसके काम निर्दोष हो, लेकिन आपके काम, अपने आप को जांचिए,
आज इसी वक्त अपने आप में ध्यान लगाइए कि क्या जो आप कर रहे हैं, कहीं कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे जिसमें कि आपका मन आपको दोषी ठहरा रहा है कि ये चीज़ गलत है। तो अगर ऐसा है तो अपने गुनाहों को मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, वो हमेशा क्रोधित नहीं रहते हैं। उनका क्रोध पल भर का होता है, पर उनकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। आमीन, यस आमीन, हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए लिखा है कि जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है। आपको समझना है कि अगर आप किसी भी बात में निर्दोष निकल रहे हैं तो आज तो आप परमेश्वर के पास आकर कहीं पर भी प्रेयर कर सकते हैं ना, क्योंकि आज नया नियम के अनुसार तो परमेश्वर आपके अंदर रहते हैं, है ना। तो आप कहीं पर भी प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी सुनेंगे, ये बात सही है। लेकिन आज आप सोचते हैं कि मैं परमेश्वर के पास आए, ठीक है, मैं दोषी हूँ, परमेश्वर से माफ़ी मांग लिया, मुझे माफ़ी मिल गई। लेकिन अगर आप प्रार्थना में रहने, उस समय जब आप प्रार्थना में होते हैं तब तो आपका मन साफ होता है, लेकिन उसके बाद भी अपने मन को साफ रखिए, शुद्ध रखिए। जब आप प्रार्थना से उठ जाते हैं, जब आप उपवास प्रार्थना खत्म कर लेते हैं, उसके बाद भी आपका वही स्वभाव रहना चाहिए। आमीन। लेकिन कुछ लोग सिर्फ फास्टिंग प्रेयर में अपने स्वभाव को बना के रखते हैं, लेकिन जैसी 3 दिन बीता, 1 दिन बीता, 40 दिन बीता, फिर वही स्वभाव उभर के आ जाएगा। तो क्या बदलाव आया? परमेश्वर को आप ऐसे खुश कर सकते हैं, परमेश्वर इन चीज़ों से खुश नहीं होते हैं। परमेश्वर, अगर आप अपना हृदय परमेश्वर को देते हैं, उससे परमेश्वर खुश होते हैं। वचन में साफ लिखा हुआ है कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। आमीन। परमेश्वर आपके मन को ही तो देखते हैं। अगर आप आज टूट गए हैं, निराश हो गए हैं, तो कोई बात नहीं है, मन परमेश्वर को दे दीजिए, ठीक है। किसी इंसान को बोलने या बताने की जरूरी नहीं है, अपना सब कुछ परमेश्वर को दीजिए, वो आपको सब कुछ देंगे, ठीक है। क्योंकि इंसान आपका मजाक बना सकता है, वो आपका डिसरिस्पेक्ट कर सकता है, वो आपको हो सकता है कि वैल्यू ना दे, ठीक है, लेकिन परमेश्वर आपकी वैल्यू करते हैं, क्योंकि वो आपके एक एक आंसुओं की वैल्यू करते हैं, वो आपके एक एक मन की बातों को जानते हैं। कई बार आप, अभी जो हम लोगों ने गाना गाया है ना, कि कई बार आप जो प्रार्थना करते हो उसमें शब्द भी नहीं मिलते, लेकिन भी परमेश्वर बिना बोली जान लेते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है। आमीन, यस आमीन। तो इसलिए लिखा है कि जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है। तो आपको निर्दोष क्यों बनना है? ताकि आप न्याय के दिन आप परमेश्वर के सामने खड़े रह सके, निर्दोष ठहरे। कहीं ऐसा ना हो कि आपको लग रहा है कि हो सकता है कि आप गलती करके आज जेल चले जाते हैं, है ना, तो वहाँ पर आप दोषी ठहरा देते हैं, मतलब दोषी ठहराए जाते हैं लोगों के द्वारा। लोग आपके ऊपर कोर्ट केस कर देते हैं, पुलिस केस, बहुत सारे झूठे या जैसे भी इल्ज़ाम लगा देते हैं, आरोप लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ठीक है, आपको माफ़ी मिल भी जाएगी, लेकिन वहाँ पर माफ़ी नहीं मिल सकती है, क्योंकि अगर आपके काम यहाँ पर गलत है और कोई आप घूस दे करके या फिर उल्टी सीधी बातों को करके, झूठ बोल करके, इधर उधर की बातें काम करके आप हो सकता है कि अपने आप को दिखाए कि मैं तो बिल्कुल शुद्ध और पवित्र हूँ, मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं है, है ना। आप इधर ऐसा दिखा सकते हैं, लेकिन वहां पर नहीं, न्याय के दिन ये नहीं चलेगा। तो इसीलिए आपको निर्दोष बनना है, ठीक है। क्या लिखा है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसका हृदय शुद्ध है। लेकिन और ये शुद्ध के विषय में इतना मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जब आप मत्ती में पढ़ेंगे तो साफ लिखा हुआ है नया नियम में। ये तो पुराना नियम का, आपको लग रहा है कि ये तो पुराना नियम है, अभी परमेश्वर क्या कहते हैं, तो नया नियम में भी आप पढ़ के देख लीजिए। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसी तो कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता है ना। तो कौन देखेगा? जिसके मन शुद्ध है, जिसका हृदय शुद्ध है। लेकिन जब आपका हृदय जो सबसे ज्यादा धोखा देने वाला है, वचन में लिखा हुआ है कि अपने मन का कभी भी आपको नहीं सुनना है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा धोखा देने वाला है, उसी की रक्षा करना है, ठीक है। और अगर आपके मन में कूड़ा कचरा, ये सारी अशुद्ध आत्माएं भी तो मन ही में होती है, वो सब कुछ अगर आपके मन में है, आपका मन बिल्कुल अशुद्ध है, तो फिर आप कैसे परमेश्वर को देख पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए चाहिए कि आपको चंगाई मिले, छुटकारा मिले। वचन को फिर से पढ़ेंगे। जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। तो इसमें लिखा है कि जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया, बेकार की बातों में नहीं लगाया, ठीक है। तो कुछ लोग, कोई काम नहीं होता है तो बस खाली फ़ोन लेकर के बैठ जाते हैं, खाली हाथ बैठ जाते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, है ना। ग्रुप में जो बातें होती है वो बहुत ही गलत है। अगर ग्रुप में आप परमेश्वर के वचन की बात कर रहे हैं तो सही है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं आत्मिक बातें अगर आपकी शुरू होती है लेकिन वो शारीरिक बात में जाकर के रुकती है, तो यहाँ पर तो आप गलती कर रहे हैं। तो अपने आप को जांचिए, परखिए कि आप कर क्या रहे हैं।
आपने सोचा था कि मैं बात करूंगा आत्मिक, लेकिन हो गया शारीरिक। तो इंसान कब गिर जाता है उसे पता भी नहीं चल पाता, क्योंकि शैतान चालाक है और आपको सांप के जैसा चतुर बनना है। आमीन। आमीन। तो वचन में लिखा है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई है। इसलिए ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ये पहला वचन है कि आपको पवित्र बनना क्यों ज़रूरी है, आपने जान लिया। अब उसके बाद एक और वचन पढ़ेंगे, रोमियो, ये दूसरा वचन है। 3 वचन मैं आपको बताऊंगी, तीनों वचन से आपको पता चल जाएगा। रोमियो 6:22 निकाल लीजिए। रोमियो 6:22 इंग्लिश ट्रांसलेशन है, रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 22। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो वचन में क्या लिखा है कि परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर, क्या लिखा है, अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। आमीन। यस, आमीन। लेकिन यहाँ पर ये आपने अभी वचन पढ़ा, आपको लगा होगा इसका मतलब क्या है, बस इसका मतलब है पवित्र बनना है। अगर आप वचन की गहराई में जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि यहीं पर वो उपाय छुपा हुआ है कि आप एक पवित्र जीवन कैसे जी सकते हैं, क्यों जीना है पवित्र जीवन। वो मैंने भजन संहिता 24 से बता दिया कि क्यों ज़रूरी है पवित्र बनना, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर क्यों ज़रूरी है और कैसे, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप पवित्र अपने आप को बना सकते हैं, ठीक है, कैसे बना सकते हैं वो यहाँ पर बताऊंगी। इसलिए लिखा है कि परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर, क्या लिखा है, पाप से आज़ाद होकर। तो एक इंसान जब तक, अगर आपके जीवन में अभी तक पाप है तो तब तक आप पवित्रताई में नहीं चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप सोचते हैं कि मैं कैसे परमेश्वर की सेवा करूं, मैं कैसे प्रार्थना क्यों नहीं कर पा रहा हूं। मैं दूसरे को देखता, वो प्रार्थना कर रहा है, वो चंगाई कर रहा है, वो चर्च जा रहा है, वो सब कुछ अच्छा कर रहा है ना, इतना अच्छा बोलता है, इतना अच्छा करता है, दूसरे की मदद करता है, वो दूसरे को हेल्प कर पाता है दान देकर या बहुत सारी चीज़ें से, बहुत सारे तरीके से। लेकिन मैं क्यों नहीं कर पा रहा? क्यों? क्योंकि आपके जीवन में कोई ना कोई पाप है आज भी। और अगर आप इसी समय उस पाप को छोड़ने का निर्णय लेते हैं तो परमेश्वर आपको वो सामर्थ्य देंगे कि आप उसे छोड़ पाए। आमीन। आमीन। तो इसलिए लिखा है कि परंतु जब अब पाप से स्वतंत्र होकर, तो आपको पहले तो पाप से छुटकारा पाना ज़रूरी है, क्योंकि पाप ही है जो आपको परमेश्वर से बिल्कुल अलग कर देगा। जब तक आपके जीवन में पाप है तब तक आपका रास्ता नरक की तरफ जा रहा है, तब तक मृत्यु, मौत आपके पास आते जा रही है और आपको लग रहा है कि पाप करते जाओ, है ना, गलत देखते जाओ, मुंह से जो मर्जी निकालते जाओ, व्यभिचार करते जाओ, झूठ बोलते जाओ, कोई तो देख नहीं रहा है। लेकिन एक है जो देख रहे हैं और वो है यहोवा परमेश्वर, वो सब कुछ देखते हैं। आमीन। आमीन। वचन में लिखा है कि परमेश्वर मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेते हैं, वो उठना बैठना सोचना विचारना आपका सब कुछ जानते हैं। वो सर्वज्ञ परमेश्वर है, ओमनिशेंट गॉड है। तो जब वो सब कुछ जानते हैं तो आपको क्या लगता है, आप किसी घर के कमरे में अपने आप को बंद कर लेंगे तो परमेश्वर आपको ढूंढ नहीं सकते, परमेश्वर आपको देखेंगे नहीं? आपको क्या लगता है कि जो आप छुप करके किसी को वो देते हैं, घूस देते हैं, या किसी को छुप करके मर्डर करते हैं, किसी को झूठे आरोप में फंसाते हैं, क्या परमेश्वर नहीं देख रहे? जो आप पीठ पीछे लोगों की बुराई कर रहे हैं, क्या परमेश्वर नहीं देख रहे? परमेश्वर सब कुछ देख रहे हैं। इसीलिए किसी के सिर्फ सामने ही नहीं, वचन में क्या लिखा है, वचन में लिखा हुआ है कि वे मुंह से तो आशीर्वाद देते हैं पर मन में कोसते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, सामने में गॉड ब्लेस यू बोलेंगे और पीछे से आई कर्स यू बोलेंगे। मतलब सामने से बोल रहे कि परमेश्वर आशीष दे और पीठ पीछे बोल रहे कि इसके साथ एक्सीडेंट हो जाए, इसका मर्डर हो जाए, ये तो गिर जाए, इसके साथ ऐसा वैसा हो जाए, श्राप दे रहे होते हैं। तो अगर आपको प्रेम रखना ही है, अगर आपको पवित्रताई में रहना है, तो अपने बातों से ही नहीं, ठीक है, सिर्फ बातों के आत्मिक मत बनिए, कामों के आत्मिक भी बनिए, काम से भी, क्योंकि वचन में लिखा है कि सिर्फ जीव और वचन से ही नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करे। आमीन। आमीन। तो आपको समझना है, परमेश्वर आपके मन को ही तो चाहते हैं कि आपका मन कहाँ है, अपना मन परमेश्वर में लगाइए।
अपना मन पैसा में क्यों लगा रहे हैं कि मुझे ये नौकरी लग जाए, ये पढ़ाई कर लूँगा तो मैं ये बन जाऊँगा। ये बन भी लेंगे तो क्या ही मिल जाएगा। अगर आपको ठीक है मान लिया सब कुछ आपको मिल गया, दुनिया की सारी चीज़ें, आपका खुद ही का आत्मा नष्ट हो गया नरक की कुंड में, तो आप क्या, आपको कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला। इसीलिए जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं एटर्नल लाइफ, जो अनंत जीवन, उसको आप लेने के लिए तैयार नहीं है और आपको लग रहा है कि मुझे ये और वो मिल जाए। क्यों परमेश्वर ने कहा है, बिना मतलब के तो नहीं कहा है कि पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो तुम्हें वो सब वस्तुएं मिल जाएंगी जिनकी तुम्हें आवश्यकता है। तो बिना मतलब के परमेश्वर ने नहीं कहा है। आप खोज करिए, ढूंढिए, पहले परमेश्वर को तो ढूंढिए, उसके बाद जो भी आप अपना शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, उसके बाद जो भी आप अपना नौकरी बिजनेस जो भी ढूंढ रहे हैं वो बाद में ढूंढ लीजिएगा। पहले परमेश्वर को ढूंढिए, ठीक है? क्योंकि अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं है तो आप जिंदगी में कभी भी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्राप्त कर भी लेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। आमीन। तो आपको समझना है कि पाप से स्वतंत्र होकर के ही आप पवित्रताई में चल सकते हैं। क्योंकि जिस दिन अगर आप इसी समय पाप को छोड़ने का डिसीजन ले रहे हैं, वो पाप को आप बोलते हैं कि परमेश्वर आपसे मैं ये पाप नहीं करूंगा, आपसे मैं गलत नहीं देखूंगा, गलत नहीं बोलूंगा, गलत नहीं करूंगा। तो जब आप ये निर्णय लेते हैं तो शैतान तो यही तो देखता है कि आपने बस एक निर्णय लिया और बस वो चला जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अब तो परमेश्वर का अनुग्रह हो चुका है ना? परमेश्वर का अनुग्रह हो चुका है 2000 साल पहले, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह नाज़री अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पर कुर्बान कर दिया है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आप देखिए इसमें लिखा है कि पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर। तो परमेश्वर का दास ऐसे ही कोई बन जाता है। आपको क्या लग रहा है कि किसी को भी आज आप देखते हैं कि ये परमेश्वर की सेवा कर रहा है, ये तो ऐसे ही कर रहा होगा, है ना? ये भी ऐसी है। सब ऐसे ही नहीं होते हैं। अगर वचन में लिखा हुआ है कि जो झूठे लोग होंगे तो सच्चे भी तो होंगे। आपको इस चीज़ को भी समझना है। अगर झूठे प्रेरित है, झूठे भविष्यवक्ता है और भरमाने वाले लोग हैं तो सच्चे लोग भी होते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो परमेश्वर के बड़े सामर्थ्य के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार को करते हैं। पर कैसे? वो किसी इंसान की शक्ति से नहीं कर रहे हैं, किसी शैतान की शक्ति से नहीं कर रहे हैं, पर वो यहोवा की शक्ति से कर रहे होते हैं, क्योंकि वो यहोवा के दास होते हैं। आमीन, यस, आमीन। तो आपको समझना है कि परमेश्वर जो अपने दास को खड़ा करते हैं, जो चुने हुए लोग होते हैं, वो बहुत अलग होते हैं। उनका जीवन बहुत अलग होता है। उनका जो स्वभाव होता है वो आप देखते ही पहचान जाएंगे कि उनके अंदर यीशु मसीह का स्वभाव आपको नजर आएगा, यीशु मसीह का प्रेम, यीशु मसीह की शांति आपको नजर आएगी। आमीन, आमीन। इसीलिए लिखा है कि परमेश्वर के दास बनकर, है ना? तो परमेश्वर के दास कब बनते हैं? जब पाप को छोड़ना पड़ता है, ठीक है? पाप नहीं छोड़ेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वचन में लिख दिया गया है, नीति वचन में आप पढ़ लीजिए, क्या लिखा है प्रोवर्ब्स में, कि जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, पर जो अपने पापों को मान लेता है और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। आमीन, यस, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो कब तक छुपा के रखेंगे? आप अपने परिवार से छुपा सकते हैं, अपने दोस्तों से, अपने भाई से, अपने बहन से, अपने प्रिय लोगों से, लेकिन परमेश्वर से नहीं छुपा सकते, ठीक है? कई बार आप मानते नहीं है उस चीज़ को कि मैं गलत हूँ, मान लीजिए, छोड़ दीजिए, परमेश्वर दया करने के लिए तैयार है। बाकी परमेश्वर के हाथ में है। आपका काम है कि जैसा बोला जाए वैसे आपको करना है, ठीक है? इसलिए जब आप पाप को छोड़ते हैं और परमेश्वर के जब आप दास बन जाते हैं, परमेश्वर के कामों के लिए आप जब करना शुरू करते हैं, तो क्या लिखा है कि परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। इसका मतलब है कि एक इंसान पवित्रता में तब बना रह पाता है जब पाप उसकी जिंदगी से बिल्कुल खत्म हो जाता है, 100%। ऐसा नहीं कि 99, 100% जब खत्म हो जाता है तब वो पवित्रताई में चल पाता है, तब वो परमेश्वर की सेवा कर पाता है, तब वो प्रचार कर पाता है। अगर आप भी चाहते हैं क्या परमेश्वर की सेवा करें तो परमेश्वर की बुलाहट को पहचानिए, पूछिए परमेश्वर से, परमेश्वर आपको आंसर देंगे, उत्तर देंगे। परमेश्वर कोई मरे हुए मुर्दा परमेश्वर नहीं है, वो जिंदा परमेश्वर है। वो आपसे बात करेंगे सपनों में, दर्शन में, प्रार्थना में, वचन के द्वारा बातें करेंगे। वो आपको बताएंगे कि क्या बुलाहट है आपकी, ताकि आप उसके अनुसार काम करें, ताकि आप परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर यहोवा का नाम ऊंचा हो। आमीन, यस, आमीन। तो लिखा है कि जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। इसीलिए जब आप परमेश्वर के लिए जीना शुरू करते हैं, जो इंसान यीशु मसीह के प्रेम को जान लेता है, यीशु मसीह के सामर्थ्य को जान लेता है, तब वो यीशु मसीह के पीछे चलने लगता है। और अपने आप जब पाप हटता है ना, जैसे कुछ लोग सोचते हैं मैं नशा क्यों नहीं छोड़ पा रहा, आप छोड़िए, उसके बाद ही पवित्रताई में चल पाएंगे, ठीक है? वरना आपके द्वारा कोई काम नहीं होने वाला, ठीक है? आप कोई भी काम करेंगे वो सफल होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा?
आज आपके सारे समस्याओं का हल यही है, क्योंकि आपका जीवन पवित्र जीवन नहीं है जो कि परमेश्वर चाहते हैं। और ये सिर्फ परमेश्वर ने अपने दास के लिए तो नहीं बोला, ये सब के लिए है ना। वचन में लिखा हुआ है तेरे लोग सब के सब धर्मी होंगे। कैसे होंगे? अपने कामों से नहीं, अपने प्रार्थना से नहीं, वो यीशु मसीह के खून से होंगे, यीशु मसीह के अनुग्रह से होंगे। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। तो आपको समझना है कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप एक धार्मिकता का जीवन जिए, क्योंकि वो अपने आप को शून्य कर दिए। किसके लिए? आपके लिए, कि आप ऊंचे पर उठ सके, आप आगे बढ़ सके, है ना। आप उनके कामों को करें, क्योंकि उन्होंने आपको अपनी महिमा के लिए सृजा है। आमीन। तो लिखा है कि जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत। कुछ लोगों को लगता है कि पता नहीं पवित्र जीवन जी करके क्या ही मिल जाएगा, साधु संत ही बन जाएंगे, है ना। ऐसे तो फिर तो सब कुछ ही त्याग देंगे। तो इंसान को कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग वाद विवाद करते हैं, डिबेट करते हैं कि फिर खाने पीने की ज़रूरत ही क्या है, खाना बनाई किस लिए? परमेश्वर का राज्य खाने पीने का है ही नहीं, वचन भी लिख दिया गया है, खाने के लिए दिया गया है, खाइए, परमेश्वर का धन्यवाद करिए उस खाने के लिए, है ना। बहुत सारे लोगों को तो वो भी नहीं मिलता है। लेकिन ये वचन भी ध्यान रखिए कि परमेश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं है कि सिर्फ आपका ध्यान उसी में लगा रहे कि सुंदर सुंदर और टेस्टी टेस्टी चिकन ही खाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिए कि कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ तो आपके अंदर है, सारी भलाई, लेकिन थोड़ा सा लालच है, थोड़ा सा झूठ है, थोड़ा सा घमंड है, थोड़ा सा जलन है। तो ऐसे नहीं रखना है, क्योंकि जिसके अंदर प्रेम होता है उसके अंदर ये सारी नफरत, ये सारी बुराई खत्म हो जाती है। आमीन। इसीलिए लिखा है कि अगर आपको लगता है कि ये तो साधु संती बन जाएंगे, ये तो अगर सब कुछ ही छोड़ देंगे तो फिर जिंदगी में आए क्या है ना। एक बार जीना है तो खुल करके जियो, जो मर्जी है करो। तो जो मर्जी करना है तो कर लीजिए। मैं आपको बोल रही हूँ, जो मर्जी आ रहा है, जितने जवान लोग भी है, वचन में लिख दिया गया है कि अपने मनमानी करे। आप सबोपदेशक में लिखा है कि अपनी मनमानी कर। वचन में साफ लिखा है, अपने मर्जी के अनुसार चलिए। परमेश्वर ने किसी को बांध के नहीं रखा है कि जो मैं बोलूंगा वही करो। परमेश्वर ऐसे परमेश्वर है, उन्होंने ऐसा प्रेम आपसे किया है कि वो आपको खुला छोड़ दिया है, जो करना है कर लीजिए। लेकिन ये याद रखिए, अपने मन मर्जी तो आप चला रहे, अपनी मन की बातों को तो बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन न्याय यहोवा को, लेखा यहोवा को देना पड़ेगा, न्याय होगा। आमीन। तो उस दिन आप क्या करेंगे? इसीलिए इसका फल क्या है? लास्ट में लिखा है कि उसका अंत अनंत जीवन है। तो जो लोग अपना जीवन यीशु मसीह के लिए कुर्बान कर देते हैं, यीशु मसीह के लिए पूरा समर्पित कर देते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये बेवकूफ़ है, लोगों को लगता है कि ये मूर्ख है, ये तो व्यभिचारी है, ये तो झूठा है, ये तो मर्डरर है, इसने तो ऐसा वैसा किया। क्यों? मैंने ये सब क्यों बोला? क्योंकि वो उनके अतीत के कामों से उनका न्याय करते हैं, उनको जज करते हैं, उनको परखते हैं कि ये तो पहले ऐसा किया था, इसने तो 2 मर्डर किया है, इसने तो उसका घर से पैसा चुराया था, इसने तो इसके साथ ऐसा किया था, वैसा किया था। वो उसके पास्ट से उसको जज करते हैं, जबकि यीशु मसीह में जो आ जाते हैं उनके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं यीशु मसीह के शक्तिशाली खून से। आमीन। यस, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो आपको क्या लग रहा है? परमेश्वर अनंत जीवन देते हैं, ठीक है। विश्वास करिए, ये अनंत जीवन आपको भी मिलेगा अगर आप यही करेंगे तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्यों मैं बता रही हूँ? पवित्र जीवन जीने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है पवित्र बनो। आमीन। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। अब इब्रानियों 12 का 14 निकालेंगे, तीसरा लास्ट है। पहला मैंने आपको बताया, ठीक है, पहले निकाल लीजिए इब्रानियों, जल्दी से निकालेंगे। इब्रानियों में 12 का 14 पढ़ेंगे। इंग्लिश ट्रांसलेशन है हिब्रूज चैप्टर 12 वर्स 14। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापित ना देखेगा। आमीन। आमीन। यहाँ पर भी आपको वचन में क्या पता चलता है? वचन में साफ लिखा है कि सबसे मेल मिलाप रखो, ठीक है। पहले तो ये लाइन लिखा हुआ है, और ये भी याद रखिएगा, ये हवा में नहीं लिखा हुआ है, ये परमेश्वर के वचन, पवित्र शास्त्र, बाइबल, भविष्यवाणी की पुस्तक में लिखा है कि सबसे मेल मिलाप रखो। आपके दुश्मन हो, कोई आपके ऊपर जादू टोना भी कर रहे हैं, कोई आपको श्राप भी दे रहे हैं, कोई आपके साथ गलत भी कर रहे हैं, आपके लिए गड्ढा भी खोद रहे हैं, तो भी मेल मिलाप रखिए, क्योंकि यही यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। आमीन। आमीन। उसके बाद लिखा है कि मेन पॉइंट क्या है, ये मैं क्यों बता रही हूँ, यहाँ पर भी बात पवित्रता ही की है। वचन में लिखा है कि सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। आमीन। यस, आमीन। हालेलुया। हालेलुया।
वचन में साफ लिखा है कि उस पवित्रता के खोजियो। किस पवित्रता? पवित्रता का मतलब इंग्लिश में क्या है? होलीनेस, प्योरिटी, ठीक है। लेकिन किस लेवल की? इस लेवल की, इतने हाई लेवल की प्योरिटी, इतनी हाई लेवल की होलीनेस कि आप यहोवा को देख पाए, उनके सामर्थ को देख पाए, उनके दर्शन को देख पाए। लेकिन आप देख क्यों नहीं पाते? क्योंकि आपके अंदर वो जो पवित्रता है वो है ही नहीं, 1% भी नहीं है ना। कुछ परसेंट होगा तो कुछ परसेंट से काम नहीं चलता है। परमेश्वर को अपना 100% आपको देना होता है, तभी आप एक सिद्ध व्यक्ति कहलाते हैं। आमीन। यस आमीन। इसीलिए तो परमेश्वर के जो भक्त लोग होते हैं वो अपना पूरा परमेश्वर के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, तभी तो वो पवित्र जीवन जी पाते हैं, तभी तो वो सिद्ध कहलाते हैं, ऐसे ही नहीं। और ये आप भी कर सकते हैं और आपको करना है, क्योंकि परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं वो सिर्फ धर्मियों के लिए तो नहीं है कि सिर्फ जो धार्मिक जीवन जी रहे हैं वही जीते रहे और जो पाप में है वो पाप ही करते रहे, ऐसा तो नहीं है। ये वचन में साफ लिखा हुआ है कि यीशु मसीह पर विश्वास कर लो, नहीं तो अपने पापों में मरोगे। वचन में लिखा हुआ है। तो आप कब तक पाप करते रहेंगे? एक मकसद होता है परमेश्वर का। अगर आपको बनाया है परमेश्वर ने, अगर आपको अब तक जिंदा रखा है तो एक मकसद है। उस मकसद को जान लीजिए, उस बुलाहट को पहचान लीजिए, यीशु मसीह की इच्छा को जान लीजिए, वरना नष्ट हो जाइए। ठीक है, साफ बात है। यहाँ पर परमेश्वर उपाय देते हैं, ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, या तो मृत्यु या तो जीवन, या तो श्राप या तो आशीष। अब आपके ऊपर है क्या चुनेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या लिखा है कि उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। इसका मतलब है कि कोई भी इंसान परमेश्वर को देख ही नहीं सकता है ना। आज बहुत सारे लोग ऐसे भी है, वचन में लिखा हुआ है कि ऐसे भी हैं जो जब तक स्वर्ग का राज्य ना देख ले तब तक वो क्या करेंगे? मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे। इसका मतलब कुछ है लोग ऐसे जो कि अपने आप को इस रीति से बना कर रखते हैं, जैसे हनोक कैसे उठा लिया गया जिंदा, है ना। तो आपको समझना है कि ऐसे ही परमेश्वर किसी को, एलिया को भी परमेश्वर ने उठा लिया, तो ऐसे ही तो नहीं उठा लिया। तो परमेश्वर ने, एलिया ने जैसे परमेश्वर के लिए जिया, परमेश्वर के कामों को किया, तो परमेश्वर ने उसको देखा। ठीक है, तो हमें भी ऐसे कामों को करना है। आमीन। आमीन। इसीलिए लिखा है कि ध्यान से वचन को पढ़िएगा कि उस पवित्रता के खोजी हो। आप किसके खोजी है आज, है ना। आप जो खोजी है, मतलब कि आज जो आप ढूंढ रहे हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को ढूंढ रहे हैं कि मेरा काम कैसे बने, है ना। जो मैं मांग रहा हूँ मुझे ऐसा वैसा, ये सारी चीज़ें कैसे मिलेगा। ये अपना दिमाग लगाना छोड़ दीजिए, मोबाइल में गेम्स खेलना छोड़ दीजिए, ये जो एडिक्शंस है आपके लाइफ में ये हटा दीजिए। ठीक है, आपसे नहीं हो सकता, परमेश्वर से हो सकता है। परमेश्वर को बोलिए कि परमेश्वर मैं ये छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन आपका तो प्रार्थना क्या है कि परमेश्वर मुझसे तो मैं चाहता हूँ पर नहीं कर पाता। तो ऐसे काम नहीं चलता है। बोलिए कि परमेश्वर आप मुझे अनुग्रह दीजिए। बोलिए, आप लोग बोलिए, बोलिए मुंह से कि परमेश्वर मुझे अनुग्रह दीजिए। परमेश्वर मुझे अनुग्रह दीजिए। बोलना होता है आपको, ठीक है, क्योंकि जब आप परमेश्वर से अनुग्रह मांगते हैं परमेश्वर आपको देते हैं। आमीन। यस आमीन। इसीलिए तो लिखा है कि उस पवित्रता के खोजी हो। आपसे ध्यान रखिएगा, परमेश्वर बस ये चाहते हैं कि पहले आप उनको ढूंढने में अपना ध्यान लगाइए, उनकी तरफ, तब बाकी जो संसार की चीज़ें हैं, जो लोगों को लगता है कि जैसे कुछ लोग क्या सोचते हैं, परमेश्वर के भक्त लोग तो ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, इनके पास तो घर भी है। लेकिन एक समय था जब वो भी घर से निकाल दिए गए थे, एक समय था जब वो भी सुसाइडल थे, मतलब एक समय उनका भी मन करता था आत्महत्या करने का, एक समय था जब वो भी व्यभिचारी थे, एक समय था जब वो भी बुरे बुरे कामों में पड़े हुए थे, लेकिन एक समय था जब वो भी गरीबी में थे। लेकिन जब परमेश्वर अपने भक्त को ऊंचे पर उठाते हैं, क्योंकि वो उनके धर्म के राज्य की खोज करते हैं, तो लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। लोग सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा थी। तो अगर आप भी बढ़ना चाहते हैं तो परमेश्वर में बढ़िए। परमेश्वर आपको हर फील्ड में ऊंचाई पर उठाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको पूंछ नहीं पर सिर बनाना चाहते हैं। आमीन। यस आमीन। तो परमेश्वर के लोग हैं आप, ऐसे वैसे तो नहीं है, है ना। परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटी है, तो आपको क्यों नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन आपको समझना है कि बढ़ती ना तो पूर्व से, ना पश्चिम से, ना जंगल की ओर से आती है, पर यहोवा ही है जो बढ़ाने वाले परमेश्वर है। सब कुछ उनके हाथों में है। आमीन। यस आमीन। तो इसीलिए आपको पवित्रताई की खोज करना है, और वो तभी हो पाएगा जब आपका मन शुद्ध हो। इसलिए आज के बाद से अपने मन को बिल्कुल शुद्ध और पवित्र रखना है और सारी बुराई को छोड़ दीजिए।
मैंने आपको बता दिया रोमियो 6:26 में, 6:22 में कि किस तरह से आप पवित्रता में बने रह सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट में लिखा है कि उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। तो अगर आप सचमुच चाहते हैं कि परमेश्वर की शक्ति को जाने, परमेश्वर की शक्ति को देखे, परमेश्वर की शांति को, तो पवित्रताई का जीवन शुरू कर दीजिए जीना। उसके बिना आप महसूस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आज भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, प्रार्थना करते रह जाते हैं, मांगते रह जाते हैं, मिलता नहीं है। ठीक है, तो परमेश्वर के भक्त लोग बिना मतलब के खड़े नहीं हैं। आपको समझना ये काम आप भी कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर जितना अपने भक्तों से प्रेम करते हैं वैसे ही आपसे भी करते हैं। परमेश्वर का प्रेम ऐसे नहीं है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट है तो इससे ज़्यादा प्रेम होगा और जो चर्च में झाड़ू पोछा लगाता है उससे कम, ऐसे नहीं है। परमेश्वर का प्रेम सबके लिए बराबर है। आमीन। यस आमीन। क्योंकि हम सब क्या है, मसीह की देह के अंग है। काम सबको मिलकर ही करना है, पर किसके लिए करना है? यीशु मसीह के लिए। ये चीज़ लोग भूल जाते हैं, इसीलिए आपस में ही नफरत, लड़ाई झगड़ा, क्लेश, जलन, ये सारी चीज़ें आ जाती है। एक चीज़ याद रख लीजिए कि हम सबको किसके लिए जीना है? यीशु मसीह के लिए जीना है, और मरना है तो यीशु मसीह के लिए मरना है। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए वचन में लिखा है कि चाहे फिर हम जिए या मरे, हम सब प्रभु के ही हैं। आमीन। यस आमीन। तो ये सब बोलना छोड़ दीजिए कि मैं तो यहाँ का हूँ, वहाँ का हूँ, मैं इस धर्म का उस धर्म का हूँ, मैं इस जाति का उस जाति का, या फिर ये चर्च का वो चर्च का। ये सब कुछ नहीं है, हम सब मसीह में एक है। आमीन। यस आमीन। तो आज के वचन के लिए इतना ही है, और बस मैं इतना ही बोलना चाह रही हूँ जो मैंने भजन संहिता 24 और रोमियो 6:22 बताया, और यहाँ पर जो इब्रानियों 12:14। ठीक है, ये तीनों वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने फॉलो कर लिया और एक पवित्र जीवन जीना शुरू कर दिया तो शैतान तो रोकेगा। ऐसा नहीं है कि आप अच्छा काम करेंगे तो रुकावट नहीं आएगा। रुकावट किस में आता है? रोकता किसको है? शैतान, जो कुछ कर रहा होता है ना। परमेश्वर के लिए जब आप जिस दिन से कुछ करना शुरू करेंगे तो भर भर के रुकावट आएगा, लेकिन उस वक्त आपके अंदर डर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहोवा आपके साथ होंगे। आमीन। यस आमीन। तो इसीलिए आपको घबराना नहीं है। आपको बोलना है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है यहोवा। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रॉब्लम्स को देखकर, बीमारी और मुसीबत, वो रास्ता, वो सबको देखकर डरिए नहीं। ठीक है, ये सब कुछ भी नहीं है। इन सब में से होकर के आप जाएंगे, क्योंकि रास्ता मुश्किल है। जो लोग बोले ऐसा प्रचार करें कि नहीं आ जाओ, विश्वास कर लो, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, सिर्फ खुशी, सिर्फ शांति, ऐसा नहीं है। वो सब मिलेगा, लेकिन वो रास्ता बहुत मुश्किल है। वो रास्ता सकरा है, चौड़ा नहीं है, वो सकरा है। तो सकरा रास्ता में तो एक इंसान का चलना भी मुश्किल है। उसमें पत्थर है, कांटे हैं, है ना। उसमें आपको दर्द भी होगा, उसमें आप रोएंगे भी, लेकिन यीशु मसीह आपके साथ होंगे। लेकिन चौड़ा रास्ता आपको आसान लगेगा कि खाओ पियो, फिर प्रार्थना करो, फिर खाओ पियो, मज़े करो, और बाहर इधर उधर घूमो, जाओ, जो भी बातें बोलना है करो, जो मन आ रहा है करो। लेकिन यीशु मसीह बाद में पता चलता है कि आपको पहचानने से ही इनकार कर देंगे। तो कैसा जीवन आप जीना चाहते हैं? यीशु मसीह के साथ या यीशु मसीह से अलग? ये आपके ऊपर है, चुनाव आपका है। आमीन।